हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुदेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जो हमारी 2 क्लास हो चुकी है स्क्वायर रूट के ऊपर, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है उस पर हम 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक, ठीक है, और सेकेंड क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, यानी सॉल्यूशन किए थे क्वेश्चन के, और वो था हमारा गुणनखंड विधि। आज हम नंबर 2 से करेंगे। आपके भाग विधि है, उससे हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्गमूल। कौन सी हम विधि नंबर 2 पढ़ेंगे आज, और वो है आपकी भाग विधि। अब देखो भाग विधि में होता क्या है। भाग विधि में हमारे पास जो नंबर दिया होता है, ठीक है, जैसे मैंने नंबर माना 256, एक नंबर एग्जाम्पल लिया मैंने 256। अब हमें भाग विधि में करना क्या होता है, सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले हमें 2 नंबर की जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जो 2 नंबर दिए होते हैं उसके हमें जोड़ा बनाना है, और वो जोड़ा बनाना पीछे से, ठीक है। कहाँ से? आपके दाएं से बाएं तरफ, ठीक है। तो दाएं से आप बाएं जब जो पेयर बनाएंगे आप 2 नंबर्स का, ठीक है, अगर ये बन गया जोड़ पेयर, अगर ये नंबर है मेरे पास सिंगल बच रहा है तो बचने दे, अगर आप इसको जोड़ा बनाना चाहें तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है, मैंने यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ यहाँ पे मुझे 0 नहीं लगाना, जो नंबर सिंगल बच रहा है उसको आप सिंगल ही रहने दें, ठीक है। अब आप इसके क्या करेंगे, अब जो आपको ये नंबर बच रहा है सिंगल, ठीक है, आप इसी में आप ये देखेंगे कि ये नंबर जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। नंबर एक बात, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, ठीक है, या वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर हम 2 से छोटा मिले। अगर 2 मिल रहा है स्क्वायर करने पर तो आप वो नंबर ले लें। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हमें यहाँ से लेना है, हमें ये नहीं लेना, ठीक है। हमें ये देखना है कि 2 कहीं पे आ रहा है क्या, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ 2 नहीं आ रहा, 1 के बाद क्या आएगा, सीधा 4 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, और जो कि इससे छोटा है, 2 तो आता ही नहीं है वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया और इस 1 का वर्ग किया, यानी कि स्क्वायर किया, तो क्या आया, 1 आया, वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। जो नंबर हमने लिया है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखें, आराम देखें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये माइनस करना है, 1 बचेगा, ठीक है, और जो नंबर यहाँ पे आपने लिया है वो आप इसमें प्लस करेंगे। ये नंबर आपने लिया था, ये प्लस किया, तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये नंबर जो है यहाँ पे जोड़ा उतरेगा, जो पेयर बनाया आपने वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पे अब करना क्या है, आपको यहाँ पे कोई नंबर लेना है, यहाँ पे कोई नंबर लेना है, और वो नंबर आपको लेंगे, वो नंबर ही आपको यहाँ पे रखना है। ये बात कंफर्म हुई। अब इस नंबर को, पूरे नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आपने यहाँ लिया उससे मल्टीप्लाई करना है। मानो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से 1 लिया, यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1 ही मुझे यहाँ रखना है, तो फिर मुझे उसी नंबर से गुना करना है जो हमने लिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा, जो कि इससे छोटा है, ठीक है। ऐसे ही हमने माना यहाँ पे मैंने 4 लिया, पहले 2 लेते हैं, चलो 2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये गुना किया, कितना हो जाएगा 44। तो आप ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप हर बार ऐसा ना करें, उसके लिए आपको मैंने 2 बातें बताई थी, आपको याद है तो, नहीं है तो फिर आप एक बार और देखें। देखो क्या होता है, आपने ये देखा था कि आपका जब वर्गमूल खत्म होने को है, तो आप ये देखें, ये आपका जो है 6 इकाई अंक देखें आप, जो 6 है वो कब कब आता है, किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर आता है। तो आपने यहाँ देखा था, मैंने आपको बताया था कि नंबर 4 कि 4 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक हमेशा कितना आता है, 6 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
तो आप अब देखें, या तो आप यहाँ पे कितना लेना है, यहाँ पे आपको या तो 4 लेना है या फिर क्या लेना है, 6 लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ 4 रखते हैं तो ये कितना होता है 24, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 96, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, तो हम 4 हमारा काम नहीं कर रहा, हमें क्या रखना है, 6 रखना है। आप यहाँ 6 रख के चेक कर सकते हैं, 6 रखा मैंने, तो यहाँ से कितना हो गया है 6 छक्का 36 और 12 और 3 15, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 156 जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे आप क्या रखना है 6 रखना है, तो यहाँ भी आपको 6, अब 26 गुना ये 6 करना है, तो ये होता है 156, तो आपका आंसर क्या होगा 16। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान से देखें, अगर समझ नहीं आया तो आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, जो नंबर बच रहा है ठीक है, अगर जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बने दो, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो जो नंबर आपको बच रहा है उसी में आप ऐसा नंबर ढूंढे जो आपका वर्क करने पर, या वर्क किया आपने, वर्क करने पर या तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, जो जोड़ा हो तो वो आ जाए, या फिर आपका जो नंबर बच रहा है उससे छोटा नंबर आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 है, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे 1। ठीक है, तो आपने 1 लिखा और घटाया, जो नंबर आपको यहाँ रखना है वही आपको यहाँ लेना है, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। जब दोनों का प्लस किए तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब ये पेयर यहाँ पे उतरेगा, ये पूरा जोड़ा यहाँ पे उतरेगा, और यहाँ पे किस तरह से मैंने अभी बताया आपको प्रोसेस, 6 लाख लिखा और 6 से गुणा किया, ये आ गया 26। ठीक है, एक सवाल और, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1296। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ 1296, या तो आपके पास ऐसा आ जाए, ठीक है, या आपको 1296 की पावर 1/2 आ जाए, या 1296 की पावर 0.5 आ जाए। इनमें से कोई भी आपके पास प्रश्न में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रश्न में आ रहा है आप उसी को, अब इन सब में हमें क्या निकालना है, इन सब में हमें वर्गमूल निकालना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं वर्गमूल करने जा रहा हूँ। देखें आप, 1296 जो है इसका वर्गमूल किया, तो सबसे पहले वही आपको पेयर बनाना है। ये मैंने पेयर बनाया, यहाँ पे पेयर बना जो 2 डिजिट का बना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आप ये देखेंगे कि 12 जो है किसी का स्क्वायर है क्या। मैं एक बार और लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है इसमें ये। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें से 12 जो है आ रहा है क्या कहीं पे, तो 12 नहीं आता, 12 नहीं आता। 12 के बाद ये 9 आता है, और 9 के बाद क्या आता है 16, तो यानी 12 हमारा कहीं यहाँ पे बीच में है, इन दोनों के बीच में है 12। ठीक है, तो आपको पता है जब आप भाग देते हैं तो आप बड़ा नंबर नहीं लेते, क्या लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, या फिर बराबर। बराबर तो आ नहीं रहा 12 के कोई, तो हमें छोटा नंबर लेना है क्या 9, और 9 कब आता है 3 का स्क्वायर करने पर। तो आपने 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर हुआ, यानी 3 गुना 3 बराबर 9। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 9, माइनस किया 3 बचा। ठीक है, फिर प्लस आपने जो यहाँ पे लिखा प्लस करना है, कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे आपको कितना लिखना है 96। अब वही बात आ गई अभी जो मैंने बताई आपको, जब यहाँ पे 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पे रख के देखें, या तो 4 और या फिर 6, आप इन दोनों में ट्राई करें कि 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। अगर 4 और 6 नहीं आ रहा है तो मतलब ये आगे आपको आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो हम एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ 4 से, तो 4 से मैं ट्राई किया तो देखो 4 से किया तो 16,
24 और एक 25, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या किया, मैं 6 रखता हूँ, 6 का जब ट्राई किया मैंने, 6 संगा 36 और 36 और 3 कितने होते हैं 39, ये यहाँ पे मेरा ये कंफर्म हुआ, यानी कि मुझे यहाँ क्या रखना है 6, तो यहाँ पे गुना किया ये 36 का, तो यहाँ पे आया 6, तो आपका आंसर क्या होगा इसका 36, ठीक है। अब ध्यान रखें उत्तर आपका क्या होगा 36। अब आपके पास ये सवाल काफ़ी है। नेक्स्ट टाइप जो इसका है वो मैं आपको बताऊं कि अगर ये तो वो नंबर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ये तो वो नंबर हैं जो क्या है पूर्ण वर्ग हैं। अब हम ऐसे नंबर लेते हैं जो हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब जिनका उत्तर हमारे पास किस में आना चाहिए, पॉइंट में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो है आपका जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखो मैंने एक नंबर लिया 2, आपको 2 का आंसर पता है, 2 का रूट आप करते हैं तो इसका आपको पता है आप कितना आता है 1.414, ठीक है। तो मुझे इसी का सॉल्यूशन करना है कि 1.414 कैसे आता है, ठीक है। तो आप देखें ये आपका 2 मैंने यहाँ पे भाग से कर रहा हूँ क्योंकि पूर्ण तो है नहीं ये, ठीक है। तो आपने यहाँ किया, देखो 1 रखा मैंने यहाँ पे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 हमारे पास किसी का नंबर स्क्वायर नहीं होता है, तो 1 रखा मैंने यहाँ पे और 1 आया आंसर। उत्तर में गुना किया तो 1 आया, 1 + 1 किया तो 2 हुआ, 1 - 1 किया तो 1 बचा, सॉरी 2 - 1 किया तो 1 बचा। अब हमें यहाँ पे क्या करना क्या है, हमें यहाँ पे जब भाग देते हैं हमारे पास नंबर नहीं आता है, बचते हैं, तो हम पॉइंट लगा के 0 लिखते हैं, पॉइंट लगा के 0। तो हमारे पास यहाँ पे 0 जो है 1 नहीं उतरेगा, क्या उतरेगा जोड़ा। जब भी हम कर रहे हैं ऐसे प्रश्न उसमें हम जोड़ा लिख रहे हैं, यानी 2 नंबर का। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा 2 0 लिया, यानी कि कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। आप देखें अब ये 2 है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई नंबर लिखना है। अगर मैं 1 लेता हूँ 21 होता है, 2 लेता हूँ तो 22 होता है, 3 लेता हूँ तो 23 होता है, और 3 से गुना 23 किया तो इससे छोटा होता है 69, ठीक है। अगर 4 लिया तो ये होता है इससे छोटा, 4 यहाँ रखेंगे तो 24 हो जाएगा, और 4 यहाँ रखना है, 24 गुना 4 कितने होते 96, इससे छोटा है। हम आगे चले, अगर हम 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पे हमें 5 रखना है तो 25 गुना 5 किए तो कितना हो गया 125, जो कि इससे बड़ा है, तो हमें छोटा लेना है, यानी कि हम क्या रखना है 4 रखना है यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 24 हो गया ये, 24 गुना 4 किए सॉरी, तो ये होगा कितना 96, माइनस किया कितना बचा 4 बचा, प्लस 4 किए 28 हुआ, ठीक है। जब 4 बचा यहाँ पे तो मैंने अभी आपने जब पॉइंट लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे 00 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ तो ये 281 बन जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे तो देखो अगर यहाँ पे ये 0 होता और ये 0 होता और 2 से गुना करते हैं 200, इसको आप 200 माने। यहाँ देखें एक बार, ये है आपका, यानी मैंने यहाँ पे 2 रखा है, ठीक है। अगर ये 2 गुना यहाँ है तो आप एक एस्टिमेट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपको ये सही है कि गलत है या ज़्यादा आ रहा है, तो आप वो देखें
आप इसको हटा के यहाँ पे क्या रख दें 0, तो 200 गुना 2 किए तो कितना होता है 400, 400 है, ठीक है। लेकिन करना हमें, हमारे पास है कितना, हमारे पास जब 200 यहाँ होता, 200 होता तब 400 आ जाता, लेकिन हमारे पास कितना है 282 है, तो यानी कि 2 से गुना करने पर इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या रखें, आप सिर्फ यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, तो आप 1 ही यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे आपका आया 1, यहाँ पे आपने प्लस किया तो ये आपका आया 2, जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, और अब क्या करें, देखो फिर आपको वही करना है 00, क्योंकि छोटा है ये नंबर जो था इससे छोटा है, तो आप यहाँ पे देखो आप 1 रखते हैं, देखो इसको आप 200, ये आपका 2 8 2 है। अभी अब मुझे यहाँ पे कोई नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप इसको क्या मान लें, आप सीधा सीधा इसको 2000 मान लें, ठीक है। अगर मैं 1 से गुना करता हूँ तो 2000 आता है, और ये कितना है 11000, ठीक है। अगर मैं 5 से गुना करता हूँ, कितने से गुना करता हूँ 5 से, देखो यहाँ पे कितना है 2800, और यहाँ पे जो नंबर लेना है, यहाँ पे मैंने अगर मैंने 5 लिया तो ये 5, अब देखिए ये 5 गुना, जब ये पूरा 2000 होता, ये पूरा क्या होता 2000, और गुना 5 करते तो कितना आता 10000 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 800 और है, 825 है, तो 825 अगर 800 गुना करें 5 से तो कितना आता है 4000, जो फिर इसमें 4000 ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 14000, जो कि इससे बड़ा है। तो हमें क्या लेना है, हमें कहाँ तक लेना है 4 तक, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 लेना है और यहाँ पे आपको 4, ठीक है, और ऐसे ही आपको करते हुए आगे बढ़ता हुआ जाना है, ठीक है। आप अगर आप प्रश्न में मेंशन कर देगा कि आपको 2 अंक तक निकालना है, पॉइंट के बाद 1 अंक तक निकालना है, तो आप मेरे हिसाब से ये 2 या 3 अंक पॉइंट के बाद आप 2 या 3 अंक ही लिखें, या वहाँ तक ही आप करें, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करें, रिवीजन क्लासेज हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ सवाल यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बात करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास अगला चैप्टर होगा, और वो होगा आपका परसेंटेज, ठीक है। तो एक सवाल और, लास्ट सवाल जो है वो कुछ एक सवाल अलग टाइप का लेके आता हूँ मैं आपके पास। आपको कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप करने हैं, और वो है आपके पास 179, 150, ये आपको प्रश्न करने हैं और इनके आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके आप इन सब के उत्तर दें। एक प्रश्न आता है आपके सरल करने के लिए, ठीक है, तो वो है आपका, देखें आप, √8 प्लस
√18, ठीक है। उसके बाद है आपका -2√2, -2√2। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। आपका प्रश्न है कि √8 प्लस √18 माइनस 2√2 को सरल कर लो, ठीक है। तो देखो आप जब क्या करें, जब ऐसा प्रश्न आपके पास हो तो आप क्या करें वो देखें। आप इसको हल करें पहले 8 को, जब 8 का आपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 4 2 2 1, यानी कि आपके पास देखो 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2 किया 4 हुआ, और गुने कितना 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो भैया 4 गुने 2 का रूट, ऐसे ही कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे हम 9 गुना 2, और ये हमारे पास है ही आगे से पहले से ही, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि 4 का रूट करने पर क्या आता है 2, तो यहाँ आ जाएगी 2√2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या हैं, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका उत्तर जो होगा वो होगा 3√2, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, बताया हुआ है जब दो संख्या एक प्लस एक माइनस की होती है और सेम होती है तो कट जाती हैं, पता भी आपको, जो 2 - 2 करेंगे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आया 3√2। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आपकी बुक में, आप वहाँ जाके जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, आप उन सब में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप घर पे इन सब की प्रैक्टिस करें, ठीक है, और पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप क्लास में कुछ भी दिक्कत है, कमी है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और घर पर रहें, कोरोना जैसी फैल रहा है, आप उसके लिए, उससे फैलने से बचाने के लिए आप घर पर रहें, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं संपन्न होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपको। अगर आपको कुछ डाउट हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप भेज सकते हैं मुझे, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।